जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साइंस ने कितनी तरक्की की है और सच में जो बोला जाता है कि नासा ने ये कर लिया वो कर लिया, या तो फिर हमारे जो भी वैज्ञानिक है वो बहुत आगे तक निकल गए हैं, या तो फिर उसको जो है सो हमारा विज्ञान जो है सो बहुत ही आगे निकल चुका है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं इस पे, तो हम सोचे इस पर एक वीडियो बनाएं। और आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट में लिख के बताइएगा। तो हम लोग समझते हैं कि साइंस कितना तरक्की किया है। मेरे अनुसार साइंस जो है सो बहुत ही ज्यादा तरक्की अभी तक नहीं कर पाया है। इसके लिए और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है और ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तभी साइंस आगे बढ़ सकती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सनातन धर्म जो है सो एक बहुत ही पुराना धर्म है, और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसपे बहुत सारा रिसर्च होता है, और रिसर्च होने के बाद में जो है सो इससे बहुत सारा क्लू निकल के आता है, और वो जो है सो एक फैक्ट होता है। जैसे अगर यदि पृथ्वी के बारे में बात किया जाए तो पृथ्वी लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले अस्तित्व में आया था, जो मानव जीवन के लिए है। इससे पहले पृथ्वी पर मानव जीवन का या तो फिर जीवों का अस्तित्व नहीं था, केवल पृथ्वी था। तो इस बात को समझिए। तो ये जो है सो अदर दूसरे धर्मों में बोला गया था, दूसरे धर्मों का बुक वगैरह में, कि पृथ्वी जो है सो या तो 5 करोड़ वर्ष बोल दिया, या तो फिर 3500 वर्ष बोल दिया, इस टाइप में बोल दिया, अलग अलग कुछ बोला गया। लेकिन सनातन धर्म में बोला गया था कि 2 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी अस्तित्व में आया गया। और साइंस भी ये प्रूव करती है कि लगभग 2 से 4 करोड़ के बीच में ही पृथ्वी अस्तित्व के रूप में आई है। तो हम लोग ये समझेंगे आज कि जो साइंस तरक्की की है, तो सनातन धर्म का हम ये इसलिए बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म में जो बोला गया था पहले उसमें बताया गया है कि 10 दिशाएं होती है। तो 10 दिशाएं होती है, तो इसमें से सनातन धर्म में क्या 10 दिशा होता है सो हम पहले बताना चाहेंगे। तो उसमें होता है सबसे पहले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व, अधः, ये 10 दिशा हो गया। इसी में से जो है तो इंग्लिश वालों ने भी और रिसर्च करने के बाद में हिंदी में भी इसका जो है सो दिशाओं के रूप में रूपांतरण किया गया, 10 दिशा खोज लिया गया। तो मतलब साइंस तरक्की किया है। तो इसमें से साइंस में 10 दिशा इस प्रकार से है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, नैऋत्य, उत्तर पश्चिम, ऊपर और नीचे, ये टोटल 10 दिशा हो गया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 10 दिशा सनातन धर्म में भी था और 10 दिशा अभी भी वैज्ञानिकों ने खोज निकाला। लेकिन अब हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में। तो ग्रहों के बारे में अगर यदि हम थोड़ा सनातन धर्म को रिसर्च करते हैं या उसके बारे में जानकारी लेते हैं या पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि उसमें बताया गया कि 9 ग्रह होता था। अब जब 9 ग्रह होता था तो हमारे साइंस ने अभी तक जो तरक्की किया है, अभी तक केवल और केवल 8 ही ग्रह को खोज पाया है, 9 ग्रह को खोज नहीं पाया। अगर यदि 9 ग्रह को खोज पाता तो 9 ग्रह होता, लेकिन अभी तक 8 ही ग्रह है। अब इसमें से कुछ लोग बोलेंगे कि प्लूटो को हटा दिया गया 2006 में। तो 2006 ईस्वी में प्लूटो को हटा देने के बाद में वो जो है सो इसलिए हटाया गया क्योंकि वो ग्रह की श्रेणी में आता ही नहीं था भाई, वो जबरदस्ती उसको ग्रह के रूप में ले लिया गया है। ठीक है, जैसे अगर यदि किसी का एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है तो वो ग्रहों का प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करता था। ग्रह का एक वृत्ताकार पथ होता है, दूसरा जो है वो सूर्य की परिक्रमा करेगा, तीसरा क्या है कि वो किसी के पथ को काटेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो प्लूटो ग्रह है वो जो है सो दूसरे ग्रह का जो पथ था उसका कट कर रहा था, इसके कारण उसको ग्रहों के श्रेणी से हटा दिए, तो वो ऑब्वियसली ग्रह है ही नहीं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि सनातन धर्म में 9 ग्रह बोला गया, 9 ग्रह है, और ये खोजा गया है पहले उन लोगों का जो विज्ञान होगा या सनातन धर्म का जो विज्ञान रहा है हमारे सनातन धर्म का, तो उसमें खोजा गया। लेकिन अभी जो ग्रह खोजा गया है, जो पहले अभी का जो ग्रह खोजा गया है वो कौन कौन सा ग्रह है, तो वो हमारा है जो आंतरिक ग्रह होता है, वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह हो गया। और 4 है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये टोटल मिला के 8 ग्रह है। तो एक और ग्रह जो है सो खोजा गया नहीं। साइंस के अनुसार अभी तक इस ग्रह को खोज नहीं पाया है,
या तो रिसर्च चल रहा है या खोजा जा रहा है। हम भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं और जहां तक हम इसमें जो है इस ग्रह को लेकर के 50% को खोज कर चुके हैं। 50% जिस दिन भी होगा हम आप लोगों के सामने इस थीसिस को रखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।